बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वनातिक जिसके आगे मेहरे बरलब बुलबुले सिदरा, वो आकिल जिसके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। नमूदे शान रब्बानी ज़ुहूरे नूरे यज़दानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। वाह सुभान अल्लाह। खुदा के दीन की वहदानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहिजुद्दीन जीलानी। कुछ अर्ज़ो गुजार से कब्ल एक बार मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल बसारि व क़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। चंद लोग बचे हैं, मगर उम्मीद है कि आप सुनेंगे। तकरीर करने के लिए नहीं, तो चार बातें बताने के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह का फरमान है, तेरे लिए तेरा माल भी फितना है और औलाद भी फितना है। वो माल जिसके लिए हमने न रात देखी ना दिन देखा, वो माल जिसके लिए हमने न जिस्म देखा न जान देखी, अल्लाह का फरमान है वो तेरे लिए फितना है। वो माल जिसके लिए हमने अपने पेट को कसा है, वो माल जिसके लिए हमने लिबास को फटे हुए पहना है, उसी के ताल्लुक से रब का फरमान है वो माल तेरे लिए फितना। क्या है? फितना। व औलादुकुम, और औलाद भी फितना। औलाद भी फितना, जिसे हम सीने से लगा के रखते हैं, आंखों की ठंडक समझते हैं, दिल का करार समझते हैं, रूह का सुकून समझते हैं, वो औलाद भी क्या है? फितना। ये घुटने छोड़ करके बैठो थोड़ी देर मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ। औलाद भी फितना और माल भी फितना। तेरे लिए तेरे माल भी फितना है और तेरा औलाद, तेरी औलाद भी फितना और तेरा माल भी फितना। और एक बात और बताओ, ये माल और औलाद जो है ना, इंसान के लिए रहमत भी है और जहमत भी जी। माल और औलाद से बड़ी रहमत भी कुछ नहीं है और इससे बड़ी जहमत भी कुछ नहीं। बेशक बेशक। अब अपने हाथ में है, चाहे रहमत बना लो चाहे जहमत बना लो जी। रहमत की बात चली तो वो औलाद जो नमाज पढ़ने वाली है, वो जो कुरान पढ़ने वाली है, वो जो इस्लाम की बातों को मानने वाली औलाद है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली, तो वो इंसान के लिए रहमत है। बेशक बेशक। अगर तुमने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, तो उससे बड़ी रहमत भी कुछ नहीं जी। और वही औलाद अगर तुमने आवारा गंदी शराब की हड्डियों तक पहुंचा दी, तो उससे बड़ी जहमत भी कुछ जी। बेशक। अगर यही औलाद तुमने शादियों में, यही औलाद अगर शादियों में सलामी और चोटी शेर और स्वागत के नाम पर बेपर्दा कर दी, तो इससे बड़ी जहमत भी कुछ नहीं जी। अगर तुमने शादियों में औलाद के सरों से चादर उतार दी, तो इससे बड़ी जहमत भी कुछ नहीं जी। औलाद से बड़ी रहमत भी कुछ नहीं और इससे बड़ी जहमत भी कुछ नहीं। और सबसे बड़ी जहमत की बात बताओ, अगर किसी के 4 या 5 बेटे हो गए, तो आपको क्या रिया 5 लाख तैयार हो गए, या क्या रिया 500 रुपए एक भी कमा रहा, तो 5 के 2500 रुपए रोज आ रहा महीने, जो 2500 रुपए रोज के आ रहा, लाखों रुपए महीने का हिसाब बैठ गया। मुझसे बड़ा प्रधान कुछ नहीं। पता चला दिल में तकब्बुर आ गया, दिल में तकब्बुर आ गया। एक जुमला दूं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है तो जहन्नम में नहीं जाएगा, और अगर राई के दाने के बराबर तकब्बुर है तो जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक। जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। आज मामला ये है, हम माल अगर थोड़ा सा आया जाए तो फिर हमसे समाया नहीं, फिर हम तकब्बुर, फिर घमंड में पड़ गए, फिर हमारे दिल में गंदगी पैदा हो गई, तकब्बुर वाली गंदगी पैदा हो गई, घमंड वाली गंदगी पैदा हो गई। और सबसे बड़ी गंदगी क्या? तकब्बुर जी।
नशा, बुजुर्गों ने कहा नशा हराम है, चाहे किसी भी चीज का, चाहे इल्म का हो, चाहे किताब ये अगर मैंने पढ़ ली तो आप मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, चाहे इल्म का तकब्बुर हो या दौलत का घमंड हो या औलाद का नशा हो, नशा हर तरह का हराम जी। ये घमंड हर तरह का हराम है। और सबसे पहला सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर है। झूठ बोलना गुनाह अजीम है मगर झूठा शैतान के बराबर नहीं होता। जिना गुनाह अजीम है मगर जिनाकार शैतान के बराबर नहीं होता। चोरी करना गुनाह अजीम है मगर चोरी भी शैतान के बराबर चोर नहीं कहलाता। चोर शैतान के बराबर नहीं कहलाता है। माल हजम करना गुनाह अजीम है मगर दूसरों का हक मारने वाला भी शैतान के बराबर नहीं होता। अपने ऊपर दौलत पर या इल्म पर या औलाद पर घमंड करने वाला शैतान के बराबर। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि सबसे पहले जो गुनाह हुआ वो घमंड, और किसने किया? शैतान ने जी। सबसे पहला जो दुनिया में गुनाह हुआ वो घमंड हुआ, वो तकब्बुर हुआ। इसलिए हमारा तकब्बुर या घमंड नहीं रखना चाहिए। और जानते हो तकब्बुर और घमंड इंसान को कहां से कहां पहुंचा जाता है। कौमे बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे और ऐसे बुजुर्ग, उन्होंने इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा खुशनुदी के लिए इतने सजदे किए, इतनी इबादत की परवरदिगार की कि बादल उनके सर पर धूप में साया बन के चला करता। वाह बेशक बेशक। ऐसे बुजुर्ग थे कि धूप में बादल साया बन के चला करता था। एक मर्तबा उनकी कौम का एक गुनहगार उनके सामने, उसने आकर के छता के आप हजरत आ रहे हैं, इनसे मैं आज मुसाफा करूंगा, इनसे मुसाफा करूंगा। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने हाथ झटक दिए। चल तुम मुझसे हाथ मिलाने के काबिल नहीं, मैं ऐसा बुजुर्ग हूं कि मेरे सर पर बादल साया बन के चलते हैं, मेरे सर पर बादल साया करके चलते हैं, मैं ऐसा बुजुर्ग हूं। उस गुनहगार ने कहा, या अल्लाह तूने मुझे इतना गुनहगार बनाया कि तेरे नेक बंदे मुझसे हाथ नहीं मिलाते, तेरे नेक बंदे मुझसे हाथ तक नहीं मिलाते, तूने मुझे इतना गुनहगार बनाया। एक कोने में जाकर के बैठ के रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए, आंखों से अश्क जारी हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को जोश आया और जलाल आया अल्लाह रब्बुल इज्जत को। और जो वो बुजुर्ग पर बादल साया बन के चलते थे, वो जो बुजुर्ग को मर्तबा दिया गया था, वो जाहो जलाल, वो अज़मत और शान, वो रुतबा लेकर के उस गुनहगार को दे दिया जी। और ज़ुहद और तक़वा उस गुनहगार को अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। तो पता चला ये जो हमारा घमंड है ये एक न एक दिन हमें गिरा देता है, हमें डुबे देता है, हमें बर्बाद कर देता है, हमें नीचा दिखा देता है। तो हमें अपने दिल में घमंड दिखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए जी। चाहे वो किसी भी चीज का हो, माल का हो या औलाद का, माल का या औलाद का, हमारे दिल में घमंड नहीं रहना चाहिए। और औलाद को अपने लिए रहमत बनाओ, सहमत ना बनाओ जी। माशाअल्लाह आज हमारे बस्ती के अंदर ये अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाई गई, पीछे देखा गया था ये ड्रामा वो ड्रामा। पता चला एक जगह जब ड्रामा हुआ, एक जगह जब ड्रामा हुआ तो वहां गालिबन लोगों ने बताया 40,000 रुपए उस ड्रामे में दे दिए, यानी नाच गाने में, रंगियों के नाच में हमारी बस्ती के लोगों ने 40,000 रुपए दे दिए। कितने? 40,000 रुपए। अगर वो 40,000 रुपए उस खुराफात में ना देकर अल्लाह के घर में अगर लगा दिए होते तो पता चला, मिसाल आई, माल जो है हमारे लिए इससे बड़ी ज़हमत कुछ नहीं, इससे बड़ा फितना भी हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए औलाद भी फितना है और माल भी फितना है। आज हम घमंड करते हैं औलाद पर और माल पर। कुरान का फरमान नहीं सुना प्यारे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। ऐ जमीन पर रख चढ़ने वाले इंसान, मैं तुझसे कहता हूं तू कुरान का फरमान नहीं सुना। सीना तान के चलने वाले, सर तान के चलने वाले, कुरान का फरमान सुन। अल्लाह का फरमान है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। तू सोच पैदा किस चीज से किया गया जी, तुझे बनाया किस चीज से गया। हमने कभी जोर दिया हम पैदा किस चीज से किए गए हैं? हमने भी कभी सोचा हम पैदा किस चीज से किए गए हैं? अपनी ताकत पर, दौलत पर घमंड करने वालों,
और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, ऐ मेरी बहनों, इस हुस्न की नुमाइश करने वालों, अच्छी बालों पर इतराने वालों, अच्छे जिस्म पर और कब लिबास पर घमंड करने वाली हो, जरा सोचो तुम किस गुनाह में मुलव्विस हो रही हो। ये हुस्न, ये जवानी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, ये बिखर जाए। इसलिए हमें घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए। रब का फरमान है, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को सोच पैदा किस चीज से किया गया। तो रब का फरमान आ गया होता, खुलिका मिन दाइन दाफ, खुलिका मिन दाइन दाफ, तो पैदा किया गया है कूदते हुए पानी से, तो पैदा किया गया है बह जाने वाले पानी से, तो पैदा किया गया है नापाक पानी से। इंसान की ये औकात है। आज जो हम जमीन पे दरख्त चल रहे हैं, आज जो हम अपने पर घमंड कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, रब का फरमान है, तू सोच के तो देख तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है। तो फरमान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, खुलिका मिन माइन दाफ, ये कूदते हुए नापाक पानी से पैदा किया, नापाक पानी से पैदा किया। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, जो निकलता है मर्द की कमर की हड्डी से और औरत की सीने की हड्डी से। ये कुरान में रब का फरमान है कि इंसान, जरा तू तवज्जो तो कर कि तू बनाया किस चीज से गया, तू पैदा किस चीज से किया गया है, तेरी रचना रचयिता ने की किस चीज से, तुझे बनाया किस चीज से गया है। मगर आज हम भूल बैठे हैं, हमने भुला दिया कि आज हमारी हैसियत क्या है। और अगर शादियां या कहीं खुशी का माहौल आ जाए तो हम औलाद की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि दिल में घमंड करते हैं, देखो मेरी औलाद है। मैं कहता हूँ जरा ये तो देख ले कि उसके सर पे दुपट्टा है या नहीं, उसके सर पे दुपट्टा है या नहीं है। जिस जगह औरत बरहना सर बैठी हो वहां नबी का जिक्र, तो क्या अगर नबी भी मौजूद हो तब भी अल्लाह की रहमत। इसलिए सबसे पहले हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए और घरों में पर्दे का माहौल होना चाहिए। और जिस जगह किसी नाचने वाली औरत का कदम पड़ जाए, चाहे वो गीतों में ढोलक बजा के नाचे, ये होता है कि ढोलक बजती है, ढोलक गीतों में परवल बटते हैं कि हमारे घर परवल लेने आ जाइए, ढोलक बजेगी, गीत गवेंगे, उसमें डांस भी होगा। अच्छा ये बताओ, नाचने वाली औरत को क्या कहा जाता है, बताना कोई, क्या कहा जाता है? बस आखिरी बात बता रहा हूं, उसके बाद मजा करके बैठ जाऊंगा। रंडी क्या कहा जाता है? रंडी कहा जाता है। चाहे वो कोई भी नाचे, चाहे किसी हाजी जी की बीवी नाचे, चाहे किसी हाफिज जी की बीवी नाचे, इमाम साहब की बीवी नाचे या कारी साहब की बीवी नाचे, जो नाचने वाली है वो रंडी जी। कौन है? नाचने वाली को रंडी कहा जाता है, चाहे कोई भी नाचे, हमारे घर की नाचे या किसी की भी घर की नाचे, जो नाचने वाली होती है उसे रंडी कहा जाता है। जिस जगह रंडी का कदम पड़ता है, जिस जगह रंडी का कदम पड़ता है, उस जगह को आफतों बरियात चारों तरफ से 40-40 कदम से घेर लेते हैं। अल्लाह अकबर। वहां कोई रहमत गिराने का कोई मामला नहीं, वहां भूत आएंगे, वहां बलाएं आएंगी, वहां झगड़े आएंगे, वहां लड़ाइयां आएंगी, वहां गालियां आएंगी, वहां गलोज आएंगी, वहां गंदी बातें आएंगी, वहां फहशगोई आएंगी। कहां? जहां रंडी का कदम हो। आई बात समझ में? जी। अच्छा, तो हमारे घरों से ये नाचने गाने का रिवाज खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए? जी, होना चाहिए। और मैं अपनी माओ से कहूंगा कि हमें रंडियों से दूर रहना चाहिए या नहीं? इनकी मेरी बात इनकी समझ में आ रही होगी इंशाअल्लाह। जितनी यहाँ बैठी हैं, ये कभी ढोल बाजों के पास यानी गीत गाने वालों के पास नहीं बैठे। एक बार तुम भी कर रहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा हम तमाम को नेक अमल की तौफीक बरकत फरमा। आमीन। अब्दुल गाजी तो डेढ़ी बजा है। अब्दुल गाजी भी अब्दुल गाजी दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मामला हमारा ये है कि अगर किसी से कहा जाए शादी आ रही है, शादी में जो है आप
डांसबाजी मत कराना, डीजे मत बजाना, नाच गाने ना कराना। तो जानते हो जवाब क्या मिलता है? बड़े लोगों के यहाँ लड़के नहीं मान रहे, लड़के नहीं मान रहे। तुम्हारे पीछे बस्ती में, यहाँ हमारी बस्ती में पीछे घर है शाहिद काजी जी, जब उनके लड़के डीजे लेके आए ना, डीजे उन्होंने लाइट का तार पकड़ लिया। अगर डीजे बजवाए तो लाइट का तार पकड़ के अभी जान दे दो। चाहे वो बिल्कुल बेकार बाप है, मगर उसने अपनी औलाद को गुनाह से बचा दिया। जी बेशक। एक गुनाह करने से औलाद को बचा दिया तो मैं समझता हूं वो कामयाब बाप है, वो कामयाब बाप है। उसने बहन बेटियों की अस्मत दरी करने से बचा दिया। क्यों? ये नौजवान तबका ऐसे नाचता कि ना बहन की शर्म करता ना बेटी की शर्म करता। जी बेशक। हम कहते हैं बेटे नहीं मानते, हमारी औलाद नहीं मानती। आओ असलाफ की माओ को देखो और असलाफ के बच्चों को देखो, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की है। असलाफ की माओ को देखते ही उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की है। आए मदीने पाक की बस्ती में चलते हैं, रात का पिछला पहर है, हर तरफ अंधेरी अंधेरी है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक एक आवाज फिजा में उठी, जो आवाज मस्जिद नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, जो ये ऐलान कर रहे थे कि आज सुबह इस्लाम के पौधे की आबियारी के लिए, इस्लाम की बका और हिफाजत के लिए नौजवानों की खून की जरूरत है, नौजवानों के खून की जरूरत है, नौजवानों के सरों की जरूरत है। इस्लाम की खातिर आज इस्लाम वालों यानी नौजवानों के सरों की जरूरत पड़ी। जी इतना सुनना था तो शाक़े वसूल जोक दर जोक प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए। और जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज मदीने पाक की वादी में रहने वाली एक बेवा की कान में पहुंची, एक बेवा की कान में पहुंची, तो उस बेवा मां की ममता तड़प कर रह गई। वो बेवा औरत तड़प कर रोने लगी, सिसकियां भरने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। जैसे उसकी सिसकियां उभरी, उसके साथ सिमट कर सोने वाला 6 साल बच्चा बेदार हो गया। अल्लाह। और बेदार होकर मां से कहा, मां तुझे किस चीज ने रुलाया है, तुझे किस बात ने रुलाया है, तुझे किस चीज ने गमज़दा किया है। तो मां ने तड़प के कहा, बेटा तू ना पूछ, तू शहीद का बेटा, तू शहीद का बेटा है और शहीद जिंदा है, अपने बाप की रूह को परेशान ना कर तो सोच। अल्लाह। तो बेटे ने कहा, मां मैं आपके रोने की वजह पूछता। आज का मामला होता तो कह देता बुढ़िया रो रही है, रोते रहे मैं तो सो मचे। मगर बेटे का जज्बा देखो, 6 साल बच्चे का जज्बा देखो। मां से कहा, मां बताएगी आपको किस चीज ने रुलाया है। जब बेटे ने इसरार किया तो मां ने कहा, बेटा जब नहीं मानता तो सुन, मुझे किस चीज ने रुलाया है। मेरी रोने की वजह यह है कि अभी हजरत बिलाल ने ऐलान किया है कि आज सुबह इस्लाम के पौधे की आबियारी के लिए लश्कर जा रहा है। नौजवानों की सरों की जरूरत है, नौजवानों ने इस्लाम की खून की जरूरत आन पड़ी है और इस्लाम की खातिर, इस्लाम के पौधे की हिफाजत के लिए आज मुसलमानों की खून की जरूरत है। मैं इस चीज से कासिर रह गई कि मेरे पास कोई जवान बेटा ना है, मेरे पास कोई जवान बेटा ना है। काश के मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी गाज़ियान इस्लाम की माओ की सब में मैदान महशर में खड़ी होती। ये जज्बा सुभान अल्लाह, मां के दिल में ये जज्बा है। वो माए अपने बच्चों को इसलिए नहीं पालती थी कि बेटा बड़ा होगा तो हमें कमाई ला करके दे, बल्कि इसलिए बेटों को पालती थी कि बेटा बड़ा होगा तो इस्लाम की खातिर सर कटाए। वाह। और हमारा नाम शोहदा इस्लाम की माओ की रजिस्टर में लिख दिया जाए। वाह सुभान अल्लाह। मां ने जब इतना कहा तो बेटे की मोहब्बत रसूल ने जोश मारा और कहा, अम्मा हुजूर आपकी बात ठीक है कि आपके पास छोटी सी जान है, मगर जान होने से तो कासिर नहीं है। जी बेशक। छोटी ही सही मगर जान तो है। आप मेरी ही जान का नजराना प्यारे मुस्तफा की बारगाह में पेश कर। वाह सुभान अल्लाह। मैं ही इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन कटाऊंगा, इस्लाम के पौधे की आबियारी के लिए अपना खून बहाऊंगा।
और उस बच्चे ने माँ से जब इतना कहा, माँ ने नमाज फजर को अदा किया और अदा करने के बाद बच्चे को गोद में लिया। वो गोद में लेकर के मस्जिद नबवी के करीब आ गए। वो करीब आकर प्यारे मुस्तफा को देखा कि हुजूर लश्कर का मुआयना कर रहे, मुशाहिदा कर रहे थे। जो लश्कर में लेने के काबिल था, जो जंग में लड़ने के काबिल था, उसको ले लिया गया। जंग में लड़ने के काबिल जो नहीं था उसको बाहर कर दिया, उसको निकाल दिया गया कि आप जंग में लड़ने के काबिल नहीं। आज मस्जिदों से आजान होती है कि आओ नमाज के लिए आ जाओ। हम नमाज के लिए नहीं जाते। वहां माजूर लोग, कमजोर लोग, बच्चे अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना जुल्फकार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे मुस्तफा लश्कर का मुशाहिदा कर रहे थे। अचानक लश्कर के एक किनारे पर जब नजर पड़ी, देखा कि एक बुर्का पोश खातून नन्हे से बच्चे की उंगली पकड़े हुए लश्कर के किनारे पर खड़ी हुई। हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाकर के देखो वो खातून क्यों आई है। हजरत बिलाल जाकर पूछे और कहा, अम्मा आप क्यों आई हैं। तो उस बेबा ने फरजाई हुई आवाज में कहा, प्यारे ऐ बिलाल, आज रात आप ऐलान कर रहे थे लश्कर इस्लाम जाने वाला है, इस्लाम के पौधे की आबियारी के लिए इस्लाम का लश्कर रवाना होने वाला है जी। इस्लाम पर आन पड़ी है, नौजवानों के सरों की जरूरत है। बिलाल मेरे पास कोई जवान बेटा तो नहीं, ये नन्ही सी जान है, मैं इसका नजराना पेश करना चाहती हूं। मैं इसको प्यारे मुस्तफा के कदमों पर निसार करना चाहती हूं। हजरत बिलाल ने इतना सुना और बच्चे को गोद में लिया, प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर कर। प्यारे मुस्तफा ने बच्चों को गोद में लिया और प्यार किया, सीने से लगा और पूरा माजरा सुना। और सुनकर के हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ और इसकी मां से जाकर के कह दो इसकी नन्ही सी जान की कुर्बानी कबूल कर ली। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां कल मैदान महशर में गाज़ियान इस्लाम की सफों में खड़ी। वाह सुभान अल्लाह। ये थे जज्बे इस्लाम की खातिर अपनी जानें लुटाने की, इस्लाम की खातिर अपनी जानें लुटाने की। आज हम हैं कि हम सिर्फ अपनी मगर मस्तियों में हैं, औलाद के घमंड में, तकब्बुर में भरे हुए हैं। जैसे औलाद ने कह दिया घमंडी बात को, हम उसी को मान के तैयार हो गए, हम उसी पर तैयार हो गए, हम उस पर रट्टा लगा लिया। यार औलाद नहीं मानती, औलाद तो ऐसी थी, माँ ने कहा, बेटा मैं अपनी इस बात से कासिर रह गई कि मैं गाज़ियान इस्लाम की माओ की सफों में हम में हाजिर ना हो सकते। तो बेटे ने कहा, माँ आप इस बात से कासिर नहीं रहेंगी, अभी आपका बेटा जिंदा है। वो बेवा थी, उनके बुढ़ापे में कोई सहारा बनने वाला नहीं था, मगर फिर भी नन्ही सी जान को इस्लाम की खातिर पेश कर। बेशक बेशक। तो पता चला औलाद को अच्छी तरह तरबियत दो और औलाद को अपने लिए रहमत बना करके परवरिश करो, ज़हमत के तरफ ना ले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम को नेक अमल की तौफीक बरकत। आमीन आमीन वजह से गिरल मुरसलीन। सब पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बि कुल्ली दब्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस 2 मिनट और रुक जाएं, हमारे मौलाना बैठे भी थे, इनकी नात और सुन लो।